और इस विद्यालय की गुरुभूमि को नमन करता हूँ। और उसके बाद में राज्य स्टेशन पर अपना राजकीय महाविद्यालय निर्माण कार्य की मांग को लेकर के आपके बीच में आए हैं। राजकीय महाविद्यालय की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में आपने गांव के अंदर देखा होगा अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ये बात ज्यादातर लड़कियों के अंदर देखी गई है। और लड़के भी अगर वहां पे अध्ययन करते हैं तो सहपाठी मतलब प्राइवेट, रोजाना नहीं जाना, फार्म भरा के छोड़ देते हैं, पेपर देख के आने हैं। इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं जिससे बार बार विद्यार्थी को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण अंचल आने के कारण, किसान परिवार आने के कारण वो सूरतगढ़ के अंदर जो राजकीय महाविद्यालय बना हुआ है उसके अंदर आपका दाखिला नहीं करवा पाते हैं। उस अध्ययन हेतु टीबा क्षेत्र के अंदर एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिसके अंदर हमारा अध्ययन पूरा हो सके। सूरतगढ़ के अंदर जो राजकीय महाविद्यालय है वो मात्र 600 सीटों पर सीमित है, और वहां सीट से एडमिशन होते हैं। जो प्रवेश दाखिला होता है वो सीट के द्वारा होता है। गुरुसर मोडिया से लेकर के महाजन तक, पल्लू से लेकर के विजयनगर तक आसपास के सभी छात्र छात्राएं राजकीय महाविद्यालय में दाखिला लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनको अपने प्रवेश से हाथ धोना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीण अंचल के लोग जिनका पैसे से रीढ़ की हड्डी होती है वो बच्चों को पढ़ाई छुड़ा लेते हैं। अब बात जब वर्तमान कांग्रेस सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब बार बार आवाज लगा के ये बात कहते हैं, सोशल मीडिया के अंदर ये बात कहते हैं कि अगर कहीं पे 500 कन्याएं हैं तो मैं राजकीय महाविद्यालय देने को तैयार हूं। और उसका एक उदाहरण हादरा के अंदर, छानीबड़ी गांव, हादरा और रायाटुंडा के अंदर 25 किलोमीटर के अंदर 3 राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करवाया है। हम संघर्ष से मजबूत नहीं थे, मेहनत से मजबूत नहीं थे। सूरतगढ़ में विद्यार्थियों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन लड़ाई अब अपने टीबा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका राजकीय महाविद्यालय में दाखिला नहीं होता है तो अगर आप निजी महाविद्यालय के अंदर प्रवेश लेते हो तो बीए प्रथम वर्ष की फीस 30,000 रुपए होगी। हर महीने के 5,000 रुपए या तो आपका किराया लगेगा और या आपको कमरा किराया लेकर मजबूर रहना पड़ेगा। 1 लाख रुपए साल के बनते हैं। अगर 1 लाख रुपए अपने परिवारों के, इस किसान परिवार के पास होते तो साई टाटा बिरला की स्कूल के अंदर हम पढ़ते, लाखों रुपए की जो फीस है वो भुगतान करते। ये आपके भविष्य की लड़ाई है। सूरतगढ़ के अंदर एक बात देखने को मिली है, भाटिया आश्रम के कारण पंजाब हरियाणा के छात्र, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा के जो छात्र RS IPS की तैयारी करने आते हैं वो एक अव्वल दर्जे के छात्र होते हैं। CBSE बोर्ड में 99%, 97% आम बात है, वहां पे अपना दाखिला नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको अपनी पढ़ाई से हाथ धोना पड़ता है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बताऊं तो 10,000 छात्र छात्राओं ने प्रवेश छोड़ दिया है।
12वीं कक्षा उत्तीर्ण की या जहाँ 10वीं तक का स्कूल था वहाँ पे 10वीं उत्तीर्ण की और घर को रवाना हो गए। 12वीं की पढ़ाई की, उसके बाद में घर की ओर रवाना हो गए, जिसमें से दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 8300 लड़कियों ने आज तक पढ़ाई छोड़ी है। ये पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है। तो हम चाहते हैं कि आने वाली 6 दिसंबर 2022 को राज्य सब स्टेशन के ऊपर राम मंदिर ग्राउंड बना हुआ है, बी केबिन के पास में। इसके अंदर एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हमें आश्वासन मिला है कि आप सभा का आयोजन कीजिए। आगामी बजट के अंदर 8 जनवरी को जो बजट पारित होने जा रहा है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करवाएंगे। अगर हम एकजुट होके जो 30 स्कूल अपने क्षेत्र के टीबा क्षेत्र के हैं, वहां के विद्यार्थी और विद्यार्थी के साथ साथ में उनके माता या पिता या बड़ा भाई उस सभा के अंदर पहुंचता है, तो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आगामी बजट के अंदर कांग्रेस सरकार से राजकीय महाविद्यालय लेकर रहेंगे। कोई भी साथी अगर यह सोच रहा है कि हम वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, ये आपके भविष्य की लड़ाई है, ये इन छोटे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये आपके ही भाई बहन है। अगर आप चाहते हो कि अध्यापक बनो, आप चाहते हो कि भारत की उस गरिमा का मान सुशोभित करो, तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई की आवश्यकता है। आप अपने घर वालों को जाके कहिएगा कि मैं तो इस सभा के अंदर जाऊंगा, मैं तो इस सभा के अंदर जाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा पढ़े लिखे और लोग नाम ले कि उसका बेटा उसकी बेटी अध्यापक बनी है, तो आप भी आइएगा। इस बात के साथ में 6 दिसंबर को राम मंदिर का जो ग्राउंड बना हुआ है, उसके अंदर आप सभी साथी पहुंचे, अपने घर वालों को भी लेके आए। हम भी गांव-गांव सभा कर रहे हैं। ये एक विद्यालय की सभा है, उसके बाद में गांव में सभा करेंगे और गांव में सभा करके और लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप 1000 लोगों को इकट्ठा कर लेना और घर वालों को बीच में लेके कह देना कि हम राजकीय महाविद्यालय चाहते हैं, राज्य स्टेशन पर बने। अगर वो कहें कि हम नहीं इसका समर्थन करते, तो 1000 लोगों से पूछ लेना। अगर आपको कोई भी साथी ये कह दे ये मांग गलत है, तो हम मांग करना छोड़ देंगे साथी। ये आपके भविष्य की लड़ाई है। आज तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब 12वीं के बाद में निकलोगे, अपने आसपास के गांव के जो छात्र है उनसे पूछना कि अगर सूरतगढ़ के अंदर हम जाए तो हमारी क्या हालात होती है। उनको मजबूर धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ से बस का किराया लगा लगा के वो सूरतगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। किसी का पेपर छूट जाता है। ये शहर के जो सिस्टम एक ढर्रा बना हुआ है कि जिस शहर जाएंगे वहां पे नए लोग मिलेंगे। ये अपना अमन शहर का शहर है साहब। ये शहर अपना शहर है। यहाँ पे हम पढ़ लिख के अगर बीए कर ली, उसके बाद में एमए कर ली, इस महाविद्यालय की शुरुआत होती है। और यहाँ से बीए और एमए करके जाते हो। जिस दिन आपने एमए कर ले, उस दिन आप आके मेरे से मिल लेना। एक अलग खुशी जगेगी कि वास्तव में उस दिन कुछ न कुछ निर्माण हुआ था। ये आपके भविष्य की लड़ाई है, ये आपके सोचने की लड़ाई है। आप भी घर घर जाके कहिएगा कि 6 दिसंबर को मेरे भाई का बुलावा है। संग्रह समिति ने हमें 6 दिसंबर को राज्य राम मंदिर ग्राउंड में बुलाया है। अगर राजनीतिक पार्टियों की बड़ी बड़ी सभा कर सकते हैं, उनके लिए अगर कहीं जा सकते हैं, तो ये तो हमारी जायज मांग है।
उसके बाद में ये विद्यालय बना, बड़ी खुशी की बात हुई, आपको भी बैठने लायक जगह मिली। अगर राजकीय महाविद्यालय यहाँ निर्माण होता है तो हम इस मांग को जायज कर देंगे कि एएनएम जीएनएम के कॉलेज राज्य स्तर खुले, आरजिल आईटीआई कॉलेज के राज्य स्तर कॉलेज खुले, जो आगामी आपकी दिशा और दशा को तय करो। आज तो आपको लगता है कि ठीक है, कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो बढ़िया बड़ी स्कूलों में पढ़ के और अपना दाखिला करवा लेते हैं, लेकिन अगर आपकी क्लास का एक भी छात्र अगर इस शिक्षा से वंचित रहता है तो शिक्षा का सबसे बड़ा दुरुपयोग आप कर रहे हो। क्योंकि प्रथम शिक्षा के अंदर ये बात सिखाई जाती है कि एक कक्षा आपका परिवार है, उसके बाद में विद्यालय आपका परिवार है, और उसके बाद में गुरुजन आपका परिवार है, उसके बाद में गांव आपका परिवार होगा। आपको आपस में पढ़ना लिखना है, आपको साथ रहना है। तो तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आज अपने घर घर जाकर के ये बात कहिएगा कि 6 तारीख को मैं तो राज्य राम मंदिर ग्राउंड में जाऊंगी, मैं तो 6 तारीख को 10 बजे राज्य राम मंदिर ग्राउंड में जाऊंगा, लेकिन पापा जी आपसे निवेदन है कि एक दिन का समय निकाल के आप भी हमारे साथ हो। अगर पापा नहीं चल सकते तो बड़े भाई को बोलना, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सिर दिखाने की आवश्यकता होती है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, उन्होंने लिखित के अंदर आश्वासन दिया है कि अगर ये आप मांग करते हो तो विधानसभा के पोर्टल पर आपकी मांग को उठाने का काम करेंगे। लोकतंत्र के अंदर संख्या बल का मायने रखता है, ये इतनी संख्या एक दिन मायने रखेगी। तो 6 तारीख को सुबह 10 बजे जो भी साधन आपको मिले, या आप बात कर लेना आपस में। यहाँ पे 8-9 बजे बस आती है, उस बस वाले को बोलना हम छात्र हैं, आप हमारे बड़े भाई हो, हमें राज्य स्तर जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है। वादा करता हूँ कोई भी बस वाला आपको मना नहीं करेगा शिक्षा के लिए। आप उसके अंदर चढ़ के आना, धन्यवाद देना उनको। अपने माता पिता को भी बोलना कि एक दिन का समय मांग रहे हैं, 4 घंटे का समय है। वहाँ लाठी बाटे की जंग नहीं है, कागज से लड़ाई लड़ी जाती है और जीती जाती है। तो आपसे एक बार विनम्र अपील है कि आज अपने घर पर जाकर के और अपने माँ बाप को ये बोलिएगा, अपने बड़े भाई को बोलिएगा कि एक भाई आया था और हमें बोल के गया कि 6 तारीख को राज्य शरण है, हमें उसकी बात सही लगी, ये बात कही थी, आप बताओ सही है या नहीं है। उसके बाद में कहना कि मैं तो जाऊंगा लेकिन आप भी मेरे साथ हैं। इसी बात को लेकर के आपके बीच में आए थे, आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 6 तारीख को पहुंचते हैं तो आपका ऋणी रहेंगे और आपका अपना राजकीय महाविद्यालय आपको दिलवा के रहेंगे। इस बात का आपको पूर्ण रूप से